अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं। ये स्टूडेंट्स हम फंक्शन एंड लिमिट्स में लिमिट्स को डिस्कस कर रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम ऐसे फंक्शंस की लिमिट्स को डिस्कस करेंगे जिनकी लिमिट जो है वो क्या कर रही है, जीरो को फर्स्ट पे हम जो डिस्कस कर रहे थे वो हमारे पास था कि ये फंक्शन है उसकी लिमिट जीरो को अप्रोच कर रही थी, लेकिन इस फंक्शन में हमारा जो फंक्शन है उसकी लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। यानी हमने जो है वो लिमिट आज कैलकुलेट करनी है, लिमिट्स एट इन्फिनिटी। तो इस तरह से हमारे पास लिमिट्स में जिन फंक्शन में लिमिट्स है वो इन्फिनिटी है, उनको हम डिस्कस करने के लिए हमारे पास एक आइडेंटिटी है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 plus 1 over n whole raised to power n is equal to e। अब हमने इसको प्रूव करना है कि इसका रिजल्ट जो है, यानी ये लिमिट हम सॉल्व करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या e के इक्वल आएगा या नहीं आएगा। तो इसके प्रूफ की तरफ जो है हम बढ़ते हैं। अब इसके प्रूफ में हम जो फर्स्ट पे ये जो हमारे पास एक्सपोनेंट में ये फंक्शन जो आ रहा है इसको लेते हैं। इसमें हमारे पास आ रहा है 1 plus 1 over n whole raised to power n। अब इस पावर को हमने ओपन करना है तो इसके लिए अब हम क्या करते हैं, बायनोमियल थ्योरम यूज करते हैं। बायनोमियल थ्योरम, जब हम इस पे बायनोमियल थ्योरम लगाएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 plus n, यानी n जो हमारे पास एज अ पावर आ रहा है। तो ये हम जो है इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको जो है यहाँ पे सॉल्व कर देंगे, यानी ये पावर वाला n ओवर हमारे पास 1 फैक्टोरियल जो होता है वो 1 ही होता है, लिहाजा हम ओवर में कुछ भी नहीं लिखेंगे। n इंटू वो टर्म हमारे पास आ रही है n, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा प्लस, फिर इसके बाद हमारे पास आएगा n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे जो ओवर में आ रहा है 1 ओवर n इस होल का स्क्वायर आ जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट टर्म हमारे पास बन जाएगी n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल, और यहाँ आ जाएगा 1 ओवर n होल रेज टू पावर 3 एंड प्लस सो ऑन, और इसको हम कंटिन्यू कर देंगे। यहीं तक इसको ओपन करके यहाँ से हम जो क्या कर देंगे, इसको जनरलाइज कर लेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा 1। अब ये n इस n से कैंसिल क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ भी आ जाएगा 1 प्लस। अब ये हमारे पास जो आ रहा है इसमें हम कर देते हैं 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इनटू में हम जो है यहाँ पे इस तरह से ब्रैकेट यूज कर लेते हैं n इंटू n माइनस 1, और यहाँ हमारा जो है ये क्या आ जाएगा 1 ओवर n स्क्वायर, फिर आ जाएगा प्लस 1 ओवर 3 फैक्टोरियल को स्टार्ट में ले आते हैं, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2, और ये वाला बन जाएगा 1 ओवर n क्यूब प्लस सो ऑन। इसको हमने कंटिन्यू कर देना है। अब यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 1 करते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इनटू, अब ये इससे जब ये कैंसिल होके यहाँ बच जाएगा ये वाला, और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं n माइनस 1 ओवर n प्लस 1 ओवर 3 फैक्टोरियल, और यहां से ये n इससे कैंसिल होगा तो इसकी 3 पावर कैंसिल होके ये 2 बच जाएगा, और ये हमारे पास आ रहा है n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, और ये जो 1 ओवर n स्क्वायर बच गया है इसको अगर हम ऐसा कर दें n की एक पावर यहाँ राइट कर दें और एक यहाँ राइट कर दें तो ये इस तरह से भी इसको राइट किया जा सकता है।
फिर हमारे पास आ रहा है 2 प्लस, और आगे हम इसको कंटिन्यू कर देते हैं, और यहाँ आ जाएगा 1/2 फैक्टोरियल, और इसमें जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1/n प्लस 1/3 फैक्टोरियल, और इधर हमारे पास जब इसको हम डिवाइड करेंगे हर फैक्टर से तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1/n, और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 2/n, उसके बाद प्लस एंड सो ऑन। इसको हम आगे कंटिन्यू कर देते हैं। यहां से हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है 1/n इसमें आ ही रहा है, उसके बाद 2/n। आगे हम अगर नेक्स्ट टर्म तक इसको जो है वो ओपन करते हैं तो हमारे पास उसमें क्या आ जाएगा, एक एक्स्ट्रा टर्म जो है वो उसमें ऐड हो जाएगी 3/n, फिर हमारे पास एक टर्म ऐड हो जाएगी 4/n एंड सो ऑन, तो इस तरह से चलते रहेंगे। अब हमारी जो लिमिट है वो लिमिट हमें ये बता रही है कि n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, और अगर हम यहाँ पे कहें कि जो लिमिट है यानी n जो है वो क्या कर रहा है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो फिर इसका मतलब क्या होगा, जो हमारे पास ये 1/n 2/n 3/n एंड सो ऑन, ये सारे जो है ये क्या कर जाएंगे, ये 0 को अप्रोच कर जाएंगे, क्योंकि हमारे पास रिजल्ट होता है 1/infinity 0 होता है, क्योंकि 1/0 जो है वो इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी की जगह पे जब हम पुटिंग करेंगे तो ये हमारे पास रिजल्ट जो है वो इस फॉर्म में बन जाएगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जो है वो क्या कर दिया, इनको 0 तक अप्रोच करवा दिया। जब हम लिमिट पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट n approaches to infinity 1 plus 1/n, और इधर हमारे पास बचेगा 2 प्लस 1/2 फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस 0 प्लस 1/3 फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस 0 इंटू 1 माइनस 0 एंड प्लस सो ऑन। इसको हम जो है वो इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये अब हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा कि लिमिट n approaches to infinity 1 plus 1/n whole raised to power n is equal to, ये आ रहा है 2 प्लस, अब ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल। आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आ जाएगा 1/4 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन टू, कंटिन्यू कर देते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 प्लस 1/2 फैक्टोरियल 2 प्लस 1/3 फैक्टोरियल। जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6, जब 4 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 1/24 प्लस सो ऑन, इस तरह से कंटिन्यू कर देंगे। ये तो हमारे पास जो है ये 2 ही रहेगा, प्लस जब हम इसको डिवाइड करेंगे 1 पे तो ये बन जाएगा 0.5 प्लस, अब हमारे पास आ रहा है 6 को हम डिवाइड कर देते हैं, 1 को डिवाइड कर देते हैं 6 पे, 1 डिवाइडेड बाय 6, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 0.1666। तो इसको मतलब 6 जो है वो कंटिन्यू है, तो हमने क्या कर दिया, इसको राउंड ऑफ करके 7 कर लिया, और उसके बाद हमारे पास जो है ये आ रहा है 1 डिवाइडेड बाय 24, तो इसका रिजल्ट हमारे पास आ रहा है प्लस 0.014, और उसके बाद हमारे पास 14677, तो ये हमारे पास जो है क्या हो जाएगा, ये 7 की फॉर्म में आ जाएगा। अब यहां से हम जो है और इसके बाद हमारे पास है प्लस, और इसको फिर हमने क्या कर देना है, कंटिन्यू। अब हम इन सब को ऐड करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा 2 प्लस 0.5 प्लस 1.1667 प्लस 0.0147। जब हम इक्वलिटी दबाते हैं
तो ये हमारे पास आ रहा है 2.6814। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ रही है, इसको अगर हम जो है वो राउंड ऑफ करें तो ये हमारे पास बन जाएगा, प्लस करने पे जो है ये यानी आगे ये कंटिन्यू होता जा रहा है, इसको हम मजीद जो है वो इसके आगे प्लस इस तरह से करते जा रहे हैं। तो ये जो हमारा रिजल्ट है वो बनेगा, इसको अगर हम राउंड ऑफ कर देते हैं तो ये बन जाएगा 17। यानी यहाँ जो है आगे पूरी टर्म अगर हम इसकी कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा 2.718 एंड सो ऑन। और ये जो है ये हमारे पास एक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू जो है वो क्या होती है, जिसे हम E कहते हैं, ये इसके इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब है हमारे पास आ रहा है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल रेज टू पावर n इज इक्वल टू E। तो ये हमने प्रूव करना था और ये हमारा रिजल्ट जो है वो यहाँ से प्रूव हो चुका है जी। तो अब इससे रिलेटेड हमारे पास एक डिडक्शन है कि यहाँ पे अगर हम कोई चेंज लाए, यानी इसकी जगह हम कुछ और लेके आए तो वो डिडक्शन एक बनेगी, यानी उससे भी एक फार्मूला कि अगर इसकी बजाय फंक्शन जो है वो उस फॉर्म में आ जाए तो फिर हमने उसकी लिमिट को कैसे कैलकुलेट करना है या कैसे इवैल्यूएट करना है। तो अभी उस फॉर्म को देखते हैं कि वो फॉर्म कैसे बनेगी। जी, तो ये इसकी डिडक्शन यानी यही हमने अभी फार्मूला निकाला है, इसको रिड्यूस यानी इसमें थोड़ी इंटरचेंज करें, इसमें चेंजिंग लाएं। तो चेंजिंग लाने से हमारे पास जो लिमिट है वो किस टाइप की बन जाएगी कि अगर फंक्शन इस तरह से बन जाए लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और इधर आ जाए 1 + x और होल रेज टू पावर 1/x बन जाए, तो इसको भी हमने जो है वो क्या करना है, E के इक्वल बनाना है। अब ये कैसे आएगा, अभी इसके प्रूफ में देखते हैं, क्योंकि अब देखो वहां पे लिमिट इन्फिनिटी है और यहाँ पे लिमिट जो है वो क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो इसको प्रूफ करते हैं कि इसका प्रूफ कैसे होगा। अभी वी नो दैट हम क्या जानते हैं, अभी हमने ये आइडेंटिटी जो है वो प्रूव किया है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल रेज टू पावर n इज इक्वल टू E। अभी अगर हम ये लेट कर ले कि ये जो हमारे पास n 1/n है ये क्या बन दे, ये x बन दे, और फिर जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो यहां से जो हमारे पास रिजल्ट बनेगा n हमारे पास आ जाएगा 1/x, यानी इसको ओवर 1 है, हमने दोनों तरफ क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, ये n ऊपर चला गया 1 नीचे आ गया, तो ये बन गया n, और यहाँ जो x है ये x नीचे आ जाएगा और 1 ऊपर ये आ जाएगा 1/x। तो जो ही हमारे पास ये आ रहा है कि n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, n इन्फिनिटी है, यहाँ इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये हमारे पास जो x है वो हमारे पास बन जाएगा देन x अप्रोचेस टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसको उस फॉर्म में पुटिंग करते हैं, यानी यहाँ पुटिंग देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये आ जाएगा 1 + 1/n को अभी हमने x लेट किया है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा x, और जो ऊपर n है n की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1/x। तो यही हमारी जो फंक्शन है जिसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, E आ जाएगा। तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आ रहा है कि जब हमारे पास फंक्शन इस टाइप का होगा, यानी उसका जो हमारे पास n की फॉर्म में इन्फिनिटी आ रही है, इन्फिनिटी फॉर्म में है, तो ये इस फॉर्म में है। अगर इसका रिवर्स हो जाए कि यहाँ पे 1/n की बजाय n और ऊपर पावर उसका रिवर्स आ जाए, तो फिर हम क्या कर देंगे, इन्फिनिटी के बजाय हम क्या कर देंगे, 0 को पुटिंग करके उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इस लिमिट को इवेल्युएट कर सकते हैं। तो ये इसका सेकंड वे था कि हम किस तरह से इस लिमिट को इवेल्युएट कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो आज की इस
लेक्चर के अंदर हमने जो है ये आइडेंटिटी प्रूव की कि किस तरह से हमने इन्फिनिटी पे लिमिट को जो है वो इवेल्युएट करना है, और उसके बाद अगर फंक्शन उसका रिवर्स यानी यहाँ वेरिएबल जो है उस इन्फिनिटी वाली जो है कि निस्बत उसका रिवर्स आ रहा हो तो फिर हमने उसको कैसे इवेल्युएट करना है। ये स्टूडेंट्स तो आज के लिए यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसे जो है हमारा कंसेप्ट या ये जो हमारी आइडेंटिटी है इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।